मुखिया के घर तांत्रिक महाराज और ऋषिधर बाबा दोनों बैठे हुए थे और ये सभी काफी परेशान दिख रहे थे। तांत्रिक महाराज, मेघना दिल्ली में है ये तो हमें पता है, लेकिन इतने बड़े शहर में जाकर उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा। पिताजी, हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, हमें वहां जाना ही पड़ेगा। अनुज बेटा, तुम दिल्ली जाने की तैयारी करो। अनुज अभी अपनी जगह से उठ ही रहा था कि तभी नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। वहां पर ईशिता और मेघना पहुंची। अरे मेघना, मेघना बिटिया। मेघना को सामने देखकर अनुज को बहुत खुशी हुई। उसका मन था कि वो मेघना को गले लगा ले, लेकिन उसने अपनी भावनाओं पर काबू किया। मेघना, कैसे हो तुम? अब सब यहाँ ठीक तो है? ये लड़की, ये मेघना है। इसी की वजह से हम लोगों को निशिर से छुटकारा मिला है। मतलब पूर्व जन्म की राजकुमारी मेघालय। जी ऋषिधर बाबा। तांत्रिक महाराज, ये तो आप ही के जैसे हैं। ये मेरे जुड़वा भाई है ऋषिधर बाबा। जनकपुरी की सभी क्रियाकलाप यही संभालते हैं। अंकल, आप सब लोग मुझे यहाँ देखकर हैरान तो जरूर होंगे, लेकिन मुझे बहुत ही भयानक सपने आ रहे हैं और न्यूज में देखा कि जनकपुरी में मौतें हो रही हैं। तो मुझे लगा कि मुझे एक बार यहाँ आकर आपसे बात करनी चाहिए। कहीं मेरे सपनों का इन हादसों से कोई कनेक्शन तो नहीं है? बेटी, जनकपुरी में हो रही मौत का कारण भी तुम्हारे अतीत से जुड़ा है। क्या मतलब अंकल? दमयंती वापस आ गई है मेघना। ये सुनकर ईशिता और मेघना हैरान रह गए। लेकिन वो कैसे वापस आ सकती है? वो तो गुफा में कैद है ना? मेघना, जिस गुफा से हमने महाराज का ताबूत निकाला था, इत्तेफाक से दमयंती का ताबूत भी वही रखा हुआ था। तुम्हारे कदम उस गुफा में पड़े तो दमयंती जाग उठी। ये सुनकर मेघना अपने कदम पीछे लेते हुए सोफे पर ऐसे बैठ गई जैसे उसे बहुत बड़ा झटका लगा हो। पिछली बार जब यहाँ आई थी तो मेरे आते ही निशिर जाग गए थे। उनको खत्म करके वापस गई तो गुफा में कदम रखने की वजह से दमयंती जाग गई। मुझे तो लगता है आप लोगों के लिए मैं ही मनहूस हूँ। अरे नहीं बेटी, ऐसा मत बोलो। बेटी, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। तुम तो भलाई करने गई थी। ये तो बस एक संयोग है कि महाराज और दमयंती की लाश एक ही गुफा में थी। उसके लिए खुद को दोष मत दो। अंकल, अब हम उस दमयंती को कैसे रोकेंगे? दमयंती ने उठते ही सबसे पहले तुम्हारे बारे में ही सोचा होगा, क्योंकि तुम ही ने उसकी क्रिया भंग करके उसे ताबूत में कैद किया था। अब वो तुमसे बदला लेने की ही सोच रही होगी। वही तो हम जानना चाहते हैं तांत्रिक महाराज। और हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? ये सवाल बहुत मुश्किल है अनुज बेटा। पिछली बार जिस तरह राजकुमारी मेघालय यानी मेघना ने उसे कैद किया था, उस विधि को वो अब पहले ही जानती है। हमें उसे खत्म करने के लिए कोई नया रास्ता निकालना होगा। लेकिन कैसे करेंगे? वो बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। इस तरफ दमयंती गुफा के अंदर बैठी हुई थी। सही कहा, इस बार मैं ऐसा बदला लूंगी जिसे देखकर काल भी घबरा जाए। रात के करीब 2 बजे के समय पुराने किले में तांत्रिक महाराज और निशिधर बाबा दोनों ध्यान मग्न बैठे थे। दोनों योग मुद्रा में थे और उनकी आंखें बंद थी। ईशिता, मेघना और अनुज एक तरफ, मुखिया और ठाकुराइन दूसरी तरफ बैठे थे। तभी अनुज धीरे से मेघना से बोला, मेघना, वैसे एक बात कहूं? हाँ कहो। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी असली मौजूदगी का एहसास हुआ मुझे। इस पर मेघना ने अनुज की तरफ देखा। मतलब तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद एक दिन के अंदर ही मैं इतना उब गया था, गांव में मन ही नहीं लग रहा था। कभी कभी तो मैं ये सोचता था कि निशिर इस गांव से गए ही क्यों, और क्यों तुम्हें यहाँ से जाना पड़ा। ओह अच्छा, वैसे अनुज कि तुमको इतनी ही प्यारी लगती है तो इसे गांव में ही रोक लो ना। ईशिता, तुमको दिख नहीं रहा यहाँ क्या सिचुएशन चल रही है? तुम दोनों प्लीज चुप हो जाओ।
ऋषिधर बाबा और तांत्रिक महाराज को दमयंती एक सुनसान इलाके में बैठी नजर आई। उन्होंने देखा कि दमयंती के पास एक सांप, एक चमगादड़ और एक बिच्छू आकर बैठ गया। दमयंती ने उन तीनों की तरफ एक बार देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगी। तभी तांत्रिक महाराज और ऋषिधर बाबा दोनों ने आंखें खोली। तांत्रिक महाराज, क्या देखा आपने? कुछ पता चला? हमने देखा कि दमयंती के पास बिच्छू, चमगादड़ और सांप बैठा हुआ है। यह सुनकर सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इन तीनों जहरीले जीव जंतु के साथ वो अपनी किसी भयानक क्रिया को अंजाम देने वाली है। इस तरफ दमयंती धीमे कदमों के साथ राजमहल की तरफ बढ़ रही थी। उसने राजमहल के मुख्य द्वार को खोला और मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। उसने देखा वो सिंहासन जिस पर वो कभी बैठा करती थी, वो ठीक उसके सामने है। आखिर हम हमारे राजमहल में वापस आ ही गए। वो जैसे ही सिंहासन पर बैठी, वैसे ही राजमहल के सभी रोशनदान अपने आप जल उठे। देखते ही देखते पूरा राजमहल दीपों से जगमगा उठा। तभी अचानक गलियारे से उसे एक आवाज सुनाई दी। महारानी दमयंती। यह किसी के सिसकने की आवाज थी, जिसे सुनकर दमयंती के चेहरे पर आई खुशी उड़न छू हो गई। दमयंती सिंहासन से उठी और गलियारे की तरफ बढ़ गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे ही वो आवाज भी करीब आती जा रही थी। महारानी दमयंती। एक बड़े से दरवाजे के सामने जाकर वो रुक गई और दरवाजे को गौर से देखने लगी। कौन है वो दरवाजा खुल गया और दमयंती को सामने वही लबादे वाला शख्स नजर आया। दमयंती उसको देखकर मुस्कुराई। महारानी दमयंती, आप आ गई। ये कहते हुए उस शख्स ने अपने चेहरे से नकाब हटाया। वो एक काली चमड़ी वाला बदसूरत सा आदमी था। उसके चेहरे पर खुशी थी और आंखों में खुशी के आंसू। हाँ, हम आ गए वीरेंद्र। मुझे पता था कि एक ना एक दिन आप जरूर आएंगे, इसलिए मैंने उस क्रिया को 400 साल तक जारी रखा, जिसे मैं आपके जिंदा रहते हुए आपकी शक्तियां बढ़ाने के लिए किया करता था। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ वीरेंद्र, बहुत ज्यादा खुश। मेरे यहाँ पहुँचने के साथ साथ तुम्हारी महाक्रिया के 400 साल भी पूर्ण हो चुके हैं। अब तुम चाहो तो महल से बाहर जा सकते हो, लेकिन महल से बाहर जाते ही क्रिया बंधन टूट जाएगा और फिर तुम मनुष्य योनि में वापस चले जाओगे, जिसमें तुम बढ़ती उम्र के साथ बूढ़े भी हो जाओगे और तुम्हें मौत भी आ जाएगी। लेकिन महारानी, अगर ऐसा हुआ तो फिर हम जीवित कैसे रहेंगे? हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए। तुम चिंता मत करो वीरेंद्र, मैंने तुमको सिर्फ बताया है। तुम अमर नहीं तो क्या? मैं तो अभी अगले 600 साल तक अमर हूँ। मेरी शक्तियों के इस्तेमाल से मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगी। धन्यवाद महारानी। अब मैं आपके लिए बाहरी कार्य भी करना चाहूंगा। आपके दुश्मनों से बदला लेने के लिए आपकी मदद करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे वीरेंद्र, हमें भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। ये कहकर दमयंती ने वीरेंद्र के सर पर हाथ रखा और मंत्र पढ़ने लगी। तभी वीरेंद्र की आंखें एकदम सफेद हो गई और उसके चेहरे से अजीब सा तेज निकलने लगा। कुछ देर बाद किसी ने किले के दरवाजे पर दस्तक दी। अरे, ये दरवाजे पर कौन है इस समय? अनुजर मुखिया ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था। मुखिया जी, जल्दी चलिए, मेरी पत्नी को ना जाने क्या हो गया है। वो अजीब हरकतें कर रही है, कभी चिल्ला रही है, कभी हंस रही है तो कभी रो रही है। उसने मुझ पर हमला भी किया है और अब जंगल में भाग गई है।
हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत है। ठीक है, हम अभी चलते हैं। अब ये सभी उस आदमी के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल इस समय बहुत सुनसान लग रहा था। वो आदमी आगे आगे चल रहा था और ये सभी उसके पीछे थे। वो आदमी अब कुछ बोल भी नहीं रहा था। अरे ओ भाई, कहाँ ले जा रहे हो तुम हमें? चलते चलते इतनी देर हो गई है। हाँ बेटा, तुम्हारी बीवी भी कहीं नजर नहीं आ रही है। ये देखकर सभी हैरान रह गए। अरे छोड़ी ने। ये तांत्रिक महाराज को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। तांत्रिक, तूने बहुत साथ दिया है ना इस राजकुमारी मेघालय का। तूने इसके साथ मिलकर बेरमपुर के लोगों को अंधेरे से तो निकाल लिया, लेकिन अब मैं तुझे ऐसी दुनिया में भेज दूंगा जहाँ अंधेरे के अलावा कुछ नहीं होगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि महारानी दमयंती क्या करने वाली है उसे देखने के लिए तुझे जिंदा रहना है। फिर मैं आऊंगा सिर्फ कुछ दिन बाद, और फिर तुझे ले जाऊंगा मौत के अंधेरे में। ये कहकर वो तांत्रिक महाराज को छोड़ वहां से बिजली की रफ्तार से निकल गया। ये सभी तांत्रिक महाराज के पास पहुंचे। तांत्रिक महाराज, आप ठीक है? हाँ, हम ठीक है। ये कौन था महाराज? इस पर मेघना ने अनुज से कहा। अनुज और ऋषिता, तुम दोनों को याद है जब हम पहली बार राजमहल गए थे तो एक लबादे वाला शख्स हमारे पीछे आया था? हाँ याद है, वो हमारे पीछे भी आया था। हाँ याद है, वो हमारे पीछे भी आया था। हाँ, बेरमपुर पुराण में भी हमने पढ़ा था कि दमयंती के मरने के बाद भी वो पुजारी राजमहल के ही एक कमरे में कैद हो गया था, जिसको दमयंती ने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए राजमहल के एक कमरे में बंधित किया था। इसका मतलब अब दमयंती ने इसे आजाद कर दिया है। तांत्रिक महाराज, वो आपको अपने साथ ले जाने की चेतावनी देकर गया है। हमारी परवाह छोड़ो, वो क्या कर रहा था उस पर ध्यान दो। दमयंती कुछ बहुत ही भयानक करने वाली है। तभी चारों तरफ से चमगादड़ और कौवों की भयानक आवाजें गूंजने लगी। उन्होंने देखा कि आसमान में लाखों कौवे और चमगादड़ एक साथ उड़ रहे हैं। जमीन पर कई सांप एक साथ निकल कर रेंग रहे हैं। हवा का रुख भी बहुत तेज हो गया था। धुंध बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, मानो कोई तूफान आ गया हो। ये सब क्या हो रहा है तांत्रिक महाराज? सभी वापस गांव की ओर चलो, अभी यहाँ रुकना उचित नहीं है। ये सभी अब वापस किले की तरफ निकल गए। मेघना बहुत ही गहरी सोच में डूबती जा रही थी। उसे किसी बड़ी अनहोनी का एहसास हो रहा था। तांत्रिक महाराज और ऋषिधर बाबा किले में ही ठहर गए और ये सभी मुखिया के घर आ गए। अगली सुबह जब ये सभी नाश्ता कर रहे थे तो अनुज ने न्यूज ऑन कर रखी थी। पूरे इलाकों से चमगादड़ और कौवे एक ही समय में आसमान में और एक ही दिशा में जा रहे हैं। जंगलों से सांप अपने बिलों से निकलकर एक ही दिशा में रेंग रहे हैं। लोगों का कहना है कि सभी कौवे और चमगादड़ जनकपुरी के जंगल की तरफ गए थे और उसके बाद कहाँ गायब हो गए ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। ये सुनकर सभी हैरान रह गए। हे भगवान, मतलब वो सभी सांप कौवे और चमगादड़ जनकपुरी गए हैं। यह बात हमें जल्द ही तांत्रिक महाराज को बतानी चाहिए। अंकल, आप और आंटी यहीं रुकिए, हम तीनों तांत्रिक महाराज के पास जाते हैं। अनुज, इशिता और मेघना उसी समय किले पर पहुंचे। और उन्होंने तांत्रिक महाराज और ऋषिधर बाबा को न्यूज के बारे में बताया। जनकपुरी के जंगल में कहीं ये सभी उसी गुफा में तो नहीं गए?
जहाँ पर दमयंती और महाराज का ताबूत रखा था। मुझे भी यही लगता है तांत्रिक महाराज, उस दमयंती ने अपने जादू के असर से उन सभी जीवों को गुफा में बुलाया है। हमें जनकपुरी जाकर देखना चाहिए। हाँ पुत्री, तुम सही कहती हो। हम सभी अभी जनकपुरी के लिए निकलते हैं। अब ये पांचों एक साथ जनकपुरी की तरफ निकल गए। और वहां पहुंचते हुए इनको शाम हो गई। वहां पहुंचने पर इन्होंने जनकपुरी के लोगों को चौक पर जमा किया। ऋषिधर बाबा, अच्छा हुआ आप आ गए। क्या हुआ आप लोगों को? आप यहाँ जमा क्यों हैं? ऋषिधर बाबा, कल रात हमने करोड़ों चमगादड़ और कौओं को उसी गुफा की तरफ जाते हुए देखा है जहाँ से तांत्रिक महाराज विश्वजीत का ताबूत लेकर गए थे। हम उस गुफा में जाने के लिए ही यहाँ आए। आप लोग यहीं रुककर हमारे वापस आने तक का इंतजार करें। गांव के लोगों से बात करके ये पांचों अब गुफा की तरफ रवाना हो गए। महारानी, वो सभी गुफा की तरफ ही आ रहे हैं, आपको मारने के इरादे से। मुझे मारने के इरादे से? कुछ देर चलने के बाद ये सभी गुफा पर पहुंचे। अंदर कदम रखने पर इन्होंने पाया कि गुफा उजाले से जगमगा रही है। दीवारों पर मशालें जली हुई हैं। इन्होंने देखा कि दमयंती जमीन पर अग्निकुंड के सामने बैठी है और उसके चारों तरफ कौवे, चमगादड़ और सांप और बिच्छू जमा है। दमयंती ने इनको देखा तो ऊंचे स्वर में बोली, आओ राजकुमारी मेघालय, मुझे मारने आई हो ना? आगे बढ़ो। कोई आगे मत बढ़ना, ये बहुत जहरीले सांप और बिच्छू है। डरो नहीं राजकुमारी मेघालय, तुमको मैं इतनी आसान मृत्यु नहीं देने वाली। अभी तो तुमको बहुत बड़ा इम्तिहान देना है। 400 साल पहले तुमने पूरे राज्य को अपने उस मृत्युंजय अमृत के जरिए एक महामारी से बचाया था ना? अब देखना, अब पूरा भारतवर्ष महामारी में डूब जाएगा। बचाया जाए तो बचा लेना। इतना कहकर दमयंती ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और सभी बिच्छू और सांप इन पांचों की तरफ दौड़े। अरे सभी जल्दी से बाहर निकलो, जल्दी। ये सभी तेजी के साथ गुफा से बाहर भाग निकले और इनको बाहर निकलता देखकर वो सभी सांप और बिच्छू वापस से गुफा के अंदर चले गए। ये अंदर क्या कर रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी इन सभी ने एक बहुत ही अजीब दृश्य देखा। गुफा के मुंह से एक बेहद काला धुआं निकलने लगा। ये क्या है? वो धुआं निकलकर आकाश में फैलने लगा और हवा में घुलने लगा, मानो चारों तरफ अंधेरा छा गया। धुएं में एक बेहद खतरनाक जल थी। इन सभी को खांसी होने लगी और सांस लेने में परेशानी होने लगी। एक एक करके सभी बेहोश होने लगे। अनुज! मेघना अनुज की तरफ भागी और अनुज भी उसी की तरफ आ रहा था, लेकिन ये एक दूसरे से मिलते हैं। इससे पहले ही दोनों की सांसें उखड़ी और ये दोनों भी बेहोश हो गए। मेघना को अपने मुंह में कुछ मीठा सा लिक्विड जाता हुआ महसूस हुआ और उसने आंखें खोली। उसने खुद को हवेली में पाया। इशिता के हाथ में कांच की एक बोतल थी जिसके अंदर मृत्युंजय अमृत था। अनुज और बाकी सभी कमरे में मौजूद थे। शुक्र है तू होश में आ गई। हम सभी तो बेहोश हो गए थे ना, हम यहाँ कैसे पहुँचे? तुम लोग सुबह होने पर भी वापस नहीं लौटे थे। वहीं सुबह से ही ये खबर फैली थी कि जनकपुरी के लोगों में अजीब सी बीमारी फैली है। सभी को जुकाम, बुखार, खांसी एक साथ होकर किसी संक्रमण की तरह फैल रहा है।
ये सुनकर मुझे तुम लोगों की चिंता हुई। मैं गांव के कुछ लोगों को लेकर जनकपुरी गुफा पर पहुंचा तो तुम सभी बेहोश थे। तुमको गांव वालों की मदद से यहाँ लाया और सभी को मृत्युंजय अमृत पिलाकर ठीक किया। मतलब जो धुआं गुफा से निकला था, कल रात से अभी तक उस धुएं ने इतना असर दिखा दिया कि उससे संक्रमण फैलने लगा। हाँ बेटी, लेकिन जनकपुरी के लोगों तक मृत्युंजय अमृत पहुंचा दिया गया है। उम्मीद है कि अब सभी ठीक हो जाएंगे। अंकल, इतनी छोटी बात नहीं है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे अब क्यों टेंशन ले रही है? सब ठीक तो हो गया ना? मुझे नहीं लगता कि उस दमयंती ने इतनी बड़ी क्रिया सिर्फ थोड़ा सा संक्रमण फैलाने के लिए की है। उसने कहा था कि पूरा भारत महामारी में डूब जाएगा। हमें न्यूज़ देखनी चाहिए। अब ये सभी कमरे से बाहर आ गए। फिर अनुज ने टीवी ऑन किया। कुछ ही दिनों में घटी इस घटना से भारत में हड़कंप मच गया है। लोग कह रहे हैं कि सन 2020 एक बहुत ही बड़ा मनहूस साल है, क्योंकि इस साल एक बहुत ही बुरी बीमारी सामने आई है। खांसी जुकाम के मामले इतने बढ़ते जा रहे हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि पहली बार खांसी जुकाम और बुखार जैसी बीमारी किसी के करीब जाने से फैल रही है और इसका कारण पता लगाना नामुमकिन रहा है। ये खबर सुनकर मेघना और ज्यादा परेशान हो गई। मेघना, मुझे कुछ समझ आ रहा है यार। क्या समझ आ रहा है तुझे? सांप, बिच्छू, चमगादड़, इन तीनों जीव में बहुत ज्यादा मात्रा में जहर होता है। दमयंती ने अपने काले जादू की क्रिया में इनका इस्तेमाल किया है। इसीलिए जो धुआं गुफा से बाहर निकला था उसमें इन तीनों के जहर का असर होने की वजह से ये वायरस बनकर फैल गया है, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। हे भगवान, अगर ये ज्यादा फैल गया तो पूरे इंडिया के लोगों को कहाँ तक मृत्युंजय अमृत पिलाएंगे? अब मुझे समझ आ रहा है कि उसने मुझे वो चुनौती क्यों दी थी। अब क्या होगा तांत्रिक महाराज? इस विपदा का हल तो हमारे भी समझ नहीं आ रहा। वैसे मेघना, मुझे नहीं लगता कि ये बीमारी ज्यादा दिन तक चलने वाली है। कुछ ही दिनों में हवा से वो वायरस खत्म हो जाएगा तो सब अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इस पर मेघना एक पल को शांत रही। उम्मीद तो ऐसी ही है। ये बेवकूफ समझ रहे हैं कि वो संक्रमण ऐसे ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो एक शुरुआत है मेघालय, सिर्फ शुरुआत। मेघना इसी आशा में थी कि वायरस खत्म हो जाएगा और लोग बीमार पड़ना बंद हो जाएंगे, लेकिन दिन पर दिन लोगों की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। जनवरी से फरवरी का महीना ऐसे ही निकल गया था और अब मार्च का महीना भी आधा निकल गया था। रात के समय ये सभी मुखिया के घर पर इकट्ठे थे। उम्मीद है आज कुछ अच्छी खबर सुनने को मिले। टीवी ऑन किया और सभी न्यूज़ देखने लगे। देश में पिछले 2 महीनों से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब कई लोगों की भी मौत हो चुकी है। इस वायरस को कोरोना वायरस नाम दिया जा रहा है और इसके लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार का कहना है कि इस समय कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगाना बहुत जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि 25 मार्च 2020 से लेकर 14 अप्रैल 2020 तक पूरे भारत में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। सभी देशवासी अपने घर में सुरक्षित रहें। ये खबर सुनकर मेघना का हाल ऐसा था मानो काटू तो खून नहीं, और बाकी सभी लोग भी परेशान हो उठे थे। हे भगवान, ये तो बढ़ता ही जा रहा है, अब इसको हम कैसे रोकेंगे? तभी दरवाजे पर जोरों से दस्तक होने लगी। कौन है? कोई जोरों से दरवाजे को पीट रहा था। मैं देखता हूँ, तुम लोग पीछे ही रहना। तांत्रिक महाराज ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने वीरेंद्र खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी। ठाकुराइन उसे देखकर खौफ से चीख पड़ी। और उनको घसीट कर ले जाने लगा। तांत्रिक महाराज! ये सभी बाहर की तरफ भागे, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कोई तांत्रिक महाराज को बचाओ! ये सभी खिड़की से उन्हें देख रहे थे। वीरेंद्र तांत्रिक महाराज को घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जा रहा था। देख ले राजकुमारी भाले, कैसे तेरे तांत्रिक महाराज को
मैं तेरे सामने काली दुनिया में ले जाता हूँ। दमयंती भी उस समय गुफा में आंखें बंद किए बैठी थी और ये सारा दृश्य देख रही थी। ये सभी बेबस थे। इन सभी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये सभी इस आवाज को सुनकर हैरान रह गए। वीरेंद्र के चेहरे से ही हंसी गायब हो गई। उसने देखा कि सामने से निशिर मोलो उसी की तरफ आ रहे हैं। उसने तांत्रिक महाराज को छोड़ दिया। निशिर मोलो उसके करीब आकर रुक गए। उनकी आंखें लाल लाल चमक। वीरेंद्र की आंखों में खौफ उतर आया। तभी ताबूत खुल गया। उसके अंदर से सुनहरी रोशनी निकली और वीरेंद्र को ताबूत के अंदर खींचने लगी। निशिर मोलो वीरेंद्र को लेकर चली। तभी दरवाजा भी खुल गया और ये सभी बाहर निकल गए। तांत्रिक महाराज के पास पहुंचे। इस तरफ दमयंती ने ये देखा तो उसके क्रोध की सीमा पार हो। ये कैसे हो सकता है? ये तो वही 4 लोग हैं जो मुझे सपने में दिखा करते थे। ये सच में इस दुनिया में है? दमयंती अब क्या करने वाली? इस खतरनाक वायरस से मेघना लोगों को कैसे बचाएगी? निशिर मोलो अचानक वापस कैसे आए? क्या फिर से बेरमपुर की गलियों में निशिर मोलो का फॉर्म पैदा हो जाएगा? आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही मजेदार हॉरर वीडियोस देखने के लिए कहानीवर्स को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।